किस्म के गोंद के लड्डू। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से बनाना सीखते हैं। गोंद से पहले एक कढ़ाई में घी को गर्म करेंगे। यहाँ पर करीब हम 100 ग्राम घी को गर्म कर रहे हैं। जब ये घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे लगभग 100 ग्राम गोंद। इसे चारों ओर से घुमाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं जितना भी गोंद था वो अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसे एक बड़ी प्लेट में हम निकाल लेंगे और अब इस बचे हुए घी में हम डालेंगे एक बड़ा कटोरा मखाना, जिसे कि लावा भी कहा जाता है। इसको भी हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। जब ये रोस्ट हो जाएगा तो इसे भी उसी प्लेट में निकालेंगे जिसमें हमने भुनी हुई गोंद निकाली थी। अब इसके बाद एक कटोरी की मदद से भुनी हुई गोंद और मखाने को इस कटोरी से क्रश कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद दूसरी तरफ हम एक बार फिर से कढ़ाई में घी को गर्म करेंगे। उसमें हम डालेंगे ड्राई नारियल, जिसे हमने पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको लगे कि ये ड्राई नारियल हल्के से गोल्डन होना शुरू हो गए हैं तो इसे गोंद और मखाने वाली प्लेट में निकाल लें। अब इस बचे हुए घी में हम फ्राई करेंगे लगभग 50 ग्राम कटी हुई काजू और बादाम। जब आपको लगे कि बादाम और काजू हल्के से गोल्डन हो गए हैं तो आप इसमें शामिल करें कटी हुई किशमिश। जब आपको लगे कि किशमिश फूलना शुरू हो गई है तो ऐसे में हम इसमें डालेंगे लगभग 2 चम्मच चार मगज, 2 चम्मच ही हम ले रहे हैं चिरौंजी और 2 चम्मच ही हमने लिया है खसखस। अब इन सभी चीजों को इस कढ़ाई में डाल देंगे और आधे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसे भी हम बड़ी प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस कढ़ाई में एक बार फिर से डालेंगे आधा चम्मच घी। अब इसमें डालेंगे लगभग 300 ग्राम आटा और इसके बाद इसे अच्छी तरह से भूनना शुरू करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आटा भूनते हुए पूरा एक साथ हो चुका है और इसका कलर बदलना शुरू हो गया है। भीनी सी खुशबू इस आटे से उठना शुरू हो गई है। तो हम इसमें डालेंगे लगभग 2 चम्मच सौंठ पाउडर। आप चाहे तो सौंठ पाउडर को बढ़ाकर 3 या 4 चम्मच भी कर सकते हैं। साथ ही हम ले रहे हैं यहाँ पर 50 ग्राम पिसी हुई चीनी और इसे भी आटे में डालकर अच्छी तरह से भूनना शुरू करेंगे। जब ये सारी चीजें अच्छी तरह से भुन जाएंगी तो इस आटे को हम प्लेट में निकाल लेंगे और अब एक चम्मच की मदद से इन सभी चीजों को आपस में मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद बनकर तैयार है बेहद ही स्वादिष्ट और पौष्टिक